तो यार स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का नया ट्रेलर आ चुका है एंड इस ट्रेलर को लेके मेरे थोड़े मिक्स्ड रिएक्शन है। मैंने नहीं सोचा था ऐसा भी कभी टाइम आएगा कि एक स्पाइडरमैन मूवी का ट्रेलर देख के या उस मूवी के लिए भी मेरे मिक्स्ड रिएक्शन हो गए, बिकॉज देयर इज नेवर बीन एनी बैड स्पाइडरमैन मूवी। समझ रहे हो? या तो बहुत अच्छी रही है या अच्छी रही है मेरे लिए स्पेशली, एंड देयर इज नेवर बीन एनी बैड स्पाइडरमैन ट्रेलर ईदर। समझ रहे हो? स्पाइडरमैन नो वे होम आई थी लास्ट टाइम, मतलब खराब तो हो ही नहीं सकता। मिक्स्ड रिएक्शन तो दूर की बात है, वही अच्छा ही होता है, या तो बहुत अच्छा होता है या फिर अच्छा होता है। एंड मैंने भी नहीं सोचा था ऐसा समय आएगा, बट ऐसा समय आ चुका है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, मेरे और कंटेंट भी तुम चेक कर सकते हो। एंड क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज प्लीज मुझे मार्वल हेटर मत समझना किसी भी एंगल से, बिकॉज मैं वो बंदा हूँ कि मुझे पता है ना मूवी टट्टी होगी तो भी मैं देखने चाहता हूँ, नॉट बिकॉज मुझे वीडियो बनानी है। ये तो मैंने 4 महीने से शुरू करा है, मैं इतने टाइम से मार्वल को फॉलो कर रहा हूँ। मैंने इतने खराब प्रोजेक्ट्स देखने के बाद भी मार्वल का कंटेंट देखा है, बिकॉज होप सुपरमैन, नहीं डीसी लवर नहीं हूँ, मार्वल ऑन टॉप, बट होप कि हाँ आगे अच्छा होगा, आगे अच्छा होगा। बट कभी कभी क्रिटिसाइज भी करना पड़ेगा, इवन तो तुम भक्त हो स्टूडियो के जैसे मैं हूँ। ओके, तो शुरू करते हैं शुरू से। ट्रेलर की शुरुआत होती है स्पाइडरमैन स्कॉर्पियन से फाइट कर रहा होता है, एंड वो फाइट सीन सच में डोप था। लाइक मजा आया भाई देख के, बिल्कुल सब कुछ रॉ लग रहा था, बिल्कुल परफेक्ट सीजीआई भी नहीं लग रहा था, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा था। आई लव्ड इट। ऑल्सो स्पाइडरमैन को हम देखते हैं भाई, वो पूरा रूथलेस हो चुका है भाई, कतई रहम ही नहीं खा रहा। मे भी पता नहीं वेनम सिम्बायोट है, जितना मेरे को लगता है वेनम नहीं है, अब तो कंफर्म हो चुका है कि वो मैन स्पाइडर बनने वाला है। कुछ म्यूटेशन होगी तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, एंड उसकी जो स्पाइडी पावर्स हैं वो उसको टेक ओवर कर लेंगे। जस्ट लाइक हल्क लगा लो तुम, जैसे उसके अंदर का पर्सनैलिटी है, कुछ वैसा ही लगा लो। उसके पीछे और भी आ रहा है, मैंने वो पढ़ा नहीं अच्छे से, बट स्पाइडरमैन हमारा पीटर पार्कर कंट्रोल में नहीं है, एंड ही इज जस्ट रूथलेस। वो बैक ऑफ नहीं कर रहा बिल्कुल भी। हमेशा स्पाइडरमैन भाई पूरा पोटेंशियल अपना यूज ही नहीं करता, बिकॉज उसे पता है वो कितना ज्यादा पावरफुल है, जस्ट लाइक सुपरमैन। अगेन डीसी लेवर नहीं यार, पर समझ रहे हो तुम, बस एक रेफरेंस दे रहा था मैं। तो हम देख रहे हैं भाई स्पाइडरमैन नहीं सोच रहा यार, हड्डी तोड़ रहा है वो धाप के। मजा आया भाई मेरे को तो कसम से देख के। मैं आई लव दिस स्पाइडरमैन, जो भैंस क्या बैक ऑफ नहीं करता, पटक के मारता लोगों को। तो नो डाउट ये वाला एक्शन सीन अच्छा लगा, 5-10 सेकंड का जो भी था। उस पर हम स्पाइडरमैन को देखते हैं, वो जाता है ब्रूस बैनर के पास मदद मांगने की, भाई ये म्यूटेशन हो रखी है, मेरे साथ भी तुम्हारे वाला लफड़ा हो गया है, जैसे तुम्हारे पे हल्क टेक ओवर कर लेता है, ऐसे मुझ पे स्पाइडर जो उसके अंदर पावर है, स्ट्रेंथ है, वो टेक ओवर कर रही है। स्पाइडरमैन पीटर पार्कर होश में, कंट्रोल में नहीं है। तो वो जाता है ब्रूस बैनर के पास, एंड ये देख के थोड़ा थोड़ा ना नो वे होम जैसी वाइब आ रही थी कि यू नो ईस्टर एग तो क्या ही कहोगे इसे, बट काइंड ऑफ जो नो वे होम का ट्रेलर आया था वहाँ भी हम यही देखते हैं, पीटर पार्कर को कुछ इश्यूज होते हैं, एंड देन वो एक अनदर सीनियर मार्वल सुपर हीरो के पास जाता है। जैसे पिछली बार डॉक्टर स्ट्रेंज के पास गया था, इस बार वो हेल्प के लिए ब्रूस बैनर के पास जाता है। लिटरली स्पाइडरमैन को नहीं जाना चाहिए हेल्प के लिए, उसके लिए कभी अच्छा नहीं रहता दूसरों से हेल्प मांगना। डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प मांगी, देखो क्या हो गया, उसी के कॉन्सिक्वेंसेज है वो जो झेल रहा है। तो सच में भाई पीटर भाई रुक जाओ यार, मत जाओ किसी के पास भी, स्टे वेयर यू आर। फिर वही है, अपना ब्रूस बैनर से ज्ञान देता है भाई क्यों करना है कंट्रोल, चिल ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है, दिस दैट। एंड देन आता है एक स्विंगिंग सीन जो कि बहुत खराब था भाई। सच में मैं बहुत सोच रहा हूँ इसको थोड़ा शुगर कोट करके बोलूँ, मेरा फेवरेट स्टूडियो है मार्वल स्टूडियोज भाई, मेरी फेवरेट मूवीज। पर नहीं यार, ये तो बहुत ही ज्यादा, मतलब फिर तो मार्वल ऑडियंस को ना कुछ ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहा है कि बस मैं एंचो कुछ भी दिखा दो। नहीं भाई, बहुत क्या बताऊँ, इतना खराब सीजीआई था वो, उसको तो एआई भी नहीं कहूँगा, वो तो सीजीआई था, साफ दिख रहा था कि अनकुक्ड सीजीआई है। एंड हजारों करोड़ों की मूवीज है भाई, ये कोई टिपिकल बॉलीवुड मूवी नहीं है। मतलब वो सीजीआई सच में बेकार था यार। पता नहीं वो डार्क था ज्यादा, फिर क्या था, आर्टिस्टिक चॉइस थी, बट अगर वो आर्टिस्टिक चॉइस है तो मे बी मेरी आर्टिस्टिक चॉइस ही खराब है, बट वो सीजीआई बेकार था यार। वो आर्टिस्टिक चॉइस नहीं थी, ना ही वो खराब कलर ग्रेडिंग थी, वो भी कहूँगा एटलीस्ट, क्योंकि सच में कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा विजुअली बेकार लग रही थी स्विंगिंग सीन में। कोई नहीं, थोड़ा आगे बढ़ता है। उसके बाद हम फाइनली देखते हैं भाई हमारा हल्क, ब्रूस बैनर, फ्रिकिंग ब्रूस बैनर सैवेज हल्क में कन्वर्ट होता है भाई। एंड थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है जो कि सही लग रहा था। सीजीआई तब तक सही था, लेकिन जैसे ही हमारा हल्क दिखता है हमें, वो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था भाई, हल्कू रे टाइप थोड़ा सा, मतलब पता नहीं कि उसका भी सीजीआई ऑफ ही लग रहा था। लेकिन उसके बाद हल्क क्लैप करता है, उसकी नॉट दैट क्लैपिंग, मतलब जो उसकी सैवेज क्लैपिंग होती है भाई, वो सच में डोप थी। उसमें जो सीजीआई वगैरह था सब कुछ बढ़िया लग रहा था, मजा आ गया देख के भाई, इतने दिनों बाद हमारा सैवेज हल्क क्लैप कर रहा है। फिर हम देखते हैं एमजे एंड स्पाइडरमैन वापस से स्विंग कर रहे हैं, और ये वाला सीन और भी ज्यादा खराब था। मतलब इसमें तो साफ दिख रहा था जस्ट, तो भाई ग्रीन स्क्रीन का यूज तो हुआ ही है, ऑफ कोर्स होता है, लेकिन उसको ढंग से इन्होंने पोस्ट प्रोडक्शन में सही करा ही नहीं है। लाइक बिल्कुल ही अनकुक्ड सीजीआई भाई। मतलब हाउ, वाई मार्वल, वाई, क्या हो गया भाई, ऐसा बजट कम है क्या, मतलब दिक्कत क्या आ रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अगर किसी के पास इतने भयंकर पैसे हैं स्टूडियो के पास, मार्वल गरीब नहीं है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं भाई, डिज्नी, बट वाई
बॉलीवुड जैसा सीजीआई क्यों है, मतलब टू बी ऑनेस्ट एट सम पॉइंट बॉलीवुड मूवी से भी खराब सीजीआई लग रहा था वो स्विंगिंग सीन वाला। भाई माना कि एक मूवी में सब कुछ सीजीआई नहीं होता, बट दिस इज फ्रीकिंग मार्वल स्टूडियोज, इन्होंने स्टैंडर्ड्स इतने हाई किए हुए हैं कि भाई लगाओ तुम उम्मीद बड़ी भर के, भले एट सम पॉइंट स्टोरी ना हो लेकिन एक्शन सीजीआई तो हमेशा ही बढ़िया होता है, समझ रहे हो। एक सुपर हीरो मूवी है तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड वो बहुत खराब लग रहा था भाई सीजीआई। कितना ही हेट कर लो भले तुम कमेंट्स में यार, बट वो लग रहा था खराब, मैं इस कदर नहीं चाट सकता यार सच में। फिर आगे हमारा पीटर पार्कर जो है हैंड के बंदों से लड़ रहा होता है, और भाई वहाँ वो वापस अपना कंट्रोल खो देता है लिटरली, शायद वो गिव अप कर देता है लिटरली वहाँ पे, लेकिन जो उसका म्यूटेशन है वो कंट्रोल ले लेती है, एंड वो एक्शन सीन बढ़िया था भाई। जालों में ऐसा फंसाता है ना वो निंजास को, दैट वाज रियली रियली डोप, एंड ऐसा ही कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई। एंड सही में जो खराब सीज है ना ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, बिकॉज उसका डायरेक्टर है डस्टिन डेलन क्रेटन, ऐसा ही कुछ नाम है, शैंग-ची डायरेक्ट करिए भाई। शैंग-ची में कितना कमाल का सीजीआई है, कितना कमाल का एक्शन है, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स वगैरह, मतलब एक टाइम पे लगता ही नहीं है कि तुम कुछ फेक देख रहे हो, कोई ऐसी मूवी देख रहे हो जिसमें आधे से ज्यादा चीजें ग्रीन स्क्रीन पे कंप्यूटर पे ही हुई है, समझ रहे हो। लेकिन इस ट्रेलर में दिख रहा है भाई साहब। उसके बाद एक हल्का सीन आता है जहाँ पे हल्क बिल्डिंग में से निकल रहा है, वहां पर भी सीजीआई बिल्कुल ही अनकुक्ड है यार, जैसे तो क्या बताऊं, जैसे तो टीज करा एंड मूवी 1 साल बाद आएगी एंड उसके बाद अब काम होना बचेगा। बट फन फैक्ट इज मूवी 1.5 महीने में आने वाली है भाई, मतलब अब तो मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा कि इसका कुछ और इंप्रूव होएगा सीजीआई, बिकॉज 1.5 महीने में कुछ नहीं होने वाला भाई। ये ट्रेलर जब टीजर आया था 2-3 महीने पहले, तब लोगों ने कहा था भाई इतना कंप्लेंट मत करो, आजकल लोग हर कुछ कंप्लेंट कर रहे हैं, हर कोई एंड गेम एक्सपेक्ट कर रहा है। नहीं, कोई एंड गेम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि एंड गेम जैसा हो सब कुछ, बट सीजीआई तो बढ़िया होना ही चाहिए भाई। मतलब ठीक है, तब नहीं था, तब वो जो ट्रेलर आया था तब तो 6 महीने थे मूवी रिलीज हो, 4 महीने थे मूवी रिलीज होने में, बहुत कुछ हो जाता है 4 महीने में। बट अब नया ट्रेलर आया भाई, इसमें भी सेम वही सीन लग रहा है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। इस जस्ट इसमें कुछ एआई शॉट्स नहीं दिखा जो कि पिछले टीजर में थे, वो तो बहुत ही गंदे लग रहे थे, बट यहाँ पे अनकुक्ड सीजीआई साफ दिख रहा है। आई डोंट थिंक सो 1.5 महीने में सब कुछ होने वाला है, बट आई रियली होप ऐसा ना हो, मैं तो यही चाहूंगा भाई। बट सीजीआई इस मूवी में सच में खराब लग रहा है। ट्रेलर के स्टार्टिंग में जो शॉट था स्कॉर्पियन के साथ, वो सच में अच्छा लग रहा था, उसे देख के लग रहा था कि ये रियल है, एंड ऑफ कोर्स रियल होता नहीं है भाई अब, लेकिन वही तो है, दैट्स सीजीआई, कि तुम एक फेक दुनिया दिखाओ जो कि लगे रियल, दैट्स द थिंग। बट बाकी ट्रेलर में पूरे टाइम खराब सीजीआई ही दिख रहा था यार, कि साफ पता चल जाए भाई तो ग्रीन स्क्रीन पे हो रहा है, एंड कुछ तो ऑफ लग रहा है विजुअली, कुछ तो नकली सा लग रहा है, समझ रहे हो, एंड दैट्स व्हाट वी डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मार्वल। तो या ओवरऑल स्टोरी बढ़िया लग रही है, ट्रेलर की मूवी की स्टोरी बढ़िया लग रही है, बहुत अच्छी स्टोरी होगी जितना मेरे को लगता है। स्पाइडरमैन स्ट्रगल कर रहा है, हु नोस क्या क्या सरप्राइज मूवी छुपा के बैठी हो, बट विजुअली मूवी डजंट लुक दैट गुड। कलर ग्रेडिंग वगैरह ठीक है, सही है, बट भाई सीजीआई बहुत खराब लग रहा है यार। आई होप मूवी में ऐसा ना हो। तुम बताना, तुमने ट्रेलर देखा, तुम्हें कैसा लगा। अगर तुम नए हो चैनल पे तो मेरी और वीडियोस तुम चेक कर सकते हो यार, होप तुम्हें वो बहुत अच्छी लगेंगी। एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे कल परसों, मे बी तरसों, तब तक के लिए गुड बाय।